मैं नहर के किनारे बने ढाबे पे मुर्दा-दिले के साथ बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, पुत्र खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमज़ोर सी आवाज़ में कहता हूँ कि बस बाबा जी क्या बताओ, घर से लड़कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अक्ल उसके घुटनों में होती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जावे चलिया, तेरा भी कोई हाल नहीं। पर पुत्र, ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अक्ल घुटनों में होती है, वह खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानती इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं पुत्र, तो नहीं जानता असल में औरत को, औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लेकर फिर बाबा जी की तरफ मुतवज्जे हो जाता हूँ। बाबा जी अपनी चाय फ्रिज में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी फ्रिज से ही चाय की चुस्की लगा के कहते हैं कि वाह, मजा आ गया चाय का। चाय की तारीफ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन पुत्र, रब वो ज़ात है जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उस ज़ात ने खुद की मोहब्बत के बारे में बताना था कि वह इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जबकि माँ एक औरत है। बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। पुत्र, मेरा मानना यह है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहा औरत आला ज़र्फ और फिरागी दिल के मालिक, और कहा हम कमज़र्फ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लभाने लग गए थे। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई है। बस इसी बात से ही तो औरत की शान का अंदाजा लगा ले। जब वह उम्मीद से होती है तो अपनी पसंद की सब चीजें छोड़ देती है अपने औलाद के लिए। जब औलाद जन्म देती है तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएंगी या मर जाएंगी। पता है पुत्र, 22 हड्डियां बैक वक्त टूटने की जितना दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देते वक्त, इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत के असल मुकाम का पता चला। बाबा जी बोले, अभी आगे सुन पुत्र, और कलीजे पे हाथ रख के सुनिए। जरा कहीं कलीजा पट ही न जाए तेरा ये कड़वा सच सुन के। पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। वो मर्द को उसके औलाद के सामने गंदी गालियां नहीं देती। वो गैरत के नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती। वो भूखे भेड़िए की तरह किसी पे झपट के उसका रेप नहीं करते। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गलियों बाजारों में मर्द पे आवाजें नहीं कसती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झुक गई मेरी। पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गई। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातब होकर कहने लगी कि पुत्र, तो समझदार लड़का है, बस जरा जज्बाती हो जाता है। बात के नवीयत को समझाकर और फिर फैसले क्या कर।
पुत्र घर में रोजाना सबसे ज्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत जात हैं। हमारे घरों का वजूद औरतों से है। घर मर्द नहीं बसाते पुत्र, औरतें बसाया करती है। घर की रौनकें औरतों की ही तौसीत से होती है बेटा। हर चीज सलीके से मिलती है। कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, बर्तन धुले धुलाई मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल बखूबी सरंजाम दी जाती है। तो पुत्र ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तो एक सगा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चे ज्यादा रोए तो शौहर अपनी बीवी से कह देता है कि इसे कमरे से बाहर ले जाओ, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। पुत्र औरत बहुत ही प्यारी चीज है। ये मर्द के किरदार पे उंगलियां नहीं उठाती, ये मर्द को उसकी माजी की तानी नहीं देती। पुत्र औरत बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत ले फिरती है। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वजूद जन से है कायनात में रंग। फिर बाबा जी बोले कि जा पुत्र घर चला जा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सब समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूम के बोला कि शुक्रिया बाबा जी कि आपने मेरी गलती को देख के कोई सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूँ। मुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और मेरे सर पे हाथ फेर के बोले, जीता रहे पुत्र, और अब घर जाकर घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे। वापस घर जाते हुए मेरे कदमों में एतमाद था और दिल मुतमईन। काश के ये बात तेरे दिल में उतर जाए। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखो जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाए या तीर रुक जाए। न भी रुकी तो सोच में जरूर पड़ जाए।